मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की स्थिति क्या चल रही है, क्या देखते हैं आप? देखिए, डबल इंजन की सरकार का परिणाम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हाँ। आज हमारे राजगढ़ जिले को देख लो तो वहाँ का किसान खुशहाल हो गया। हाँ। वहाँ दो बड़े बड़े डैम जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी करने आए थे, हाँ। मोहनपुरा और गुंडालिया। हाँ। आज वो पूरे देश के लिए एक छाप है कि विकास इसे कहते हैं। जहाँ हमारे जिले में पठारी क्षेत्र नजर आता था, किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, मजदूरों को पलायन करना पड़ता था, आज बम्पर गेहूं की आवक जो हमारे क्षेत्र से हुई है वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी की देन ही तो है। मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति जानने के लिए हर रोज धरातल पे उतरती है टीम। आज भी मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति जानने के लिए निकली है। हमारे साथ युवा भी हैं, सभी लोग साथ में, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय शर्मा बंटी है। विजय शर्मा। शर्मा जी कहाँ से आते हैं? मैं खिलचीपुर नगर परिषद का उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हूं। खिलचीपुर जी। अच्छा भाई साहब, मेरा ये सवाल है, मैं ये जानने निकलता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की स्थिति क्या चल रही है, क्या देखते हैं आप? देखिए, डबल इंजन की सरकार का परिणाम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हाँ। आज हमारे राजगढ़ जिले को देख लो तो वहाँ का किसान खुशहाल हो गया। हाँ। वहाँ दो बड़े बड़े डैम जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी करने आए थे, हाँ। मोहनपुरा और गुंडालिया। हाँ। आज वो पूरे देश के लिए एक छाप है कि विकास इसे कहते हैं। जहाँ हमारे जिले में पठारी क्षेत्र नजर आता था, किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, मजदूरों को पलायन करना पड़ता था, आज बम्पर गेहूं की आवक जो हमारे क्षेत्र से हुई है वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी की देन ही तो है। भाई ये जो 2026 की बात करें तो 2026 जो है पूरी की पूरी तरीके से जो किसानों को समर्पित किया हुआ साल है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान फिर भी बीजेपी से, मोहन यादव जी से, चाहे वो भाव को लेकर हो, उनकी फसलों के, कुछ असंतुष्ट नजर आते समझ आ रहे हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है जी। चार लोग कुछ भी टिप्पणी करके या कोई विपक्ष के लोग चार टिप्पणी करके वो नाराजगी बता देते हैं, पर आप अभी बताइए कि पिछले महीने 4,000 रुपए किसान सम्मान निधि के, जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि होती है, उसके डाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है। तो ये 2,000 रुपए के बाय प्रोत्साहन राशि किसानों को मिल रही है। उसके बाद बोनस अभी 250 रुपए के करीब का गेहूं में इनमें मिला है, और भावांतर बराबर पैसा मिल रहा है। तो किसानों को कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। गाँव में आज पहुंचने के लिए मार्ग बन गए हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री अधोसंरचना के रोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास के रोड। आज गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है, सीधी कनेक्टिविटी शहर से गांव की है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप राजगढ़ से आए, राजगढ़ से भोपाल आप बाय रोड आए होंगे। रोड पे आते समय जब आप अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो आपको कुछ परेशानी लगी? ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और 2003 के पहले जब कांग्रेस का शासन था तब की क्या स्थिति हुआ करती? देखो, 2003 के पहले सड़क में गड्ढे में सड़क हुआ करती थी। अच्छा। आज वो स्थिति नहीं है। आज हम 2.5 घंटे में खिलचीपुर जो 170 किलोमीटर दूर है उससे भोपाल आ जाते हैं। और आप पहले सुबह से चलते तो शाम को भोपाल आना होता था, और कहीं का मरीज अगर वहाँ एम्बुलेंस लेके खिलचीपुर या राजगढ़ जिले के अस्पताल से यहाँ हमीदिया तक रेफर कराने आता था ना, तो बीच में ही पंख पखेरु कई मरीजों के उड़ गए हैं। आज वो स्थिति नहीं है। आज हाईवे बहुत जोरदार हो गए हैं, और आप बारिश में भी देख लें कि उतने गड्ढे आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे जितने पहले 12 महीने गड्ढे नजर आते थे। तो ये स्थिति। अच्छा, आप खुद राजगढ़ से आते हैं, कांग्रेस के जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो खुद भी राजगढ़ सीट से ही थे। अगर एक मुख्यमंत्री अपने ही घर जिले का जो विकास नहीं कर पा रहा था तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी फिर उनको? क्या मतलब ऐसी क्या परेशानी आप देखते हैं? देखो, ये अंत्योदय की सरकार है, सीधा अंतिम व्यक्ति तक लाभ। वहाँ जो मुख्यमंत्री जी थे उनके बिचौलिए थे, बिचौलिए दिग्विजय सिंह। हाँ, दिग्विजय सिंह जी उनके बिचौलिए थे, उनके मतलब मीडिएटर। हाँ, मीडिएटर। उनके मार्फत उनसे संपर्क करना पड़ता था। हाँ। कोई भी आम आदमी डायरेक्ट दिग्विजय सिंह जी तक नहीं पहुंच पाता था। आज जो स्थिति है, आम आदमी के खाते में डायरेक्ट पैसा कहीं ना कहीं उनसे डायरेक्टली ना पहुंच पाने का कारण ये भी तो हो सकता है कि वो खुद भी भाई राजगढ़ के और मतलब राजा रजवाड़े परिवार से आते हाँ, ये कारण भी रहा है। हाँ। क्योंकि राजवंश अपने आप में शाही ठाट होता है, पर बात ये है कि उनके संपर्क करना आसान नहीं था। हाँ। आज की हालत ये है कि यहाँ भाजपा कार्यालय में भी सहयोग सेल चल रही है। हाँ। तो प्रदेश में प्रतिदिन यहाँ कार्यकर्ता आते हैं, हम लोग भी आते हैं, यहाँ समस्याएं सुनी जाती है, निपटारा किया जाता है। आज सरकार गांव-गांव जा रही है, पूरे कलेक्टर, एसपी सारे गांव-गांव जा रहे हैं, इसलिए कि लोगों को समस्या खत्म हो। तो जिले से भोपाल तक आने की जरूरत ही नहीं रहती लोगों को।
अब मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश में जो चल रही जो योजनाएं उन सब की, तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, या हम जैसे युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना हो, इन सब का क्या मतलब जो लाभान्वित लोग हैं उन सभी को लाभ पहुंच रहा है जिनको जरूरत है? बिल्कुल, जो लोग पात्र हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो लोग पात्र हैं उनको 100% लाभ पहुंच रहा है, और कोई अपात्र है तो वो लाभ से वंचित रहना तय है, क्योंकि अपात्रता को कोई लाभ नहीं है। तो जिन योजनाओं की गाइडलाइनों में जो लोग सटीक बैठ रहे हैं उनको सबको लाभ मिल रहा अच्छा, है। लाडली बहना की बात करते हैं हम। लाडली बहना की जो योजना चलाई थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो वर्तमान के हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री उन्होंने चलाई थी। उसका कारण था कि महिलाओं का उत्थान। भाई मध्य प्रदेश की अगर महिलाएं सशक्त होगी तो जो प्रदेश है वो अपने आप ही सशक्त हो जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके दो बयान सामने आते हैं। सबसे पहला आता है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं, ठीक है, और उसके बाद एक और बयान सामने आता है जिसमें वो महिलाओं को मूर्ख कहते हुए उनका क्या मतलब मूर्खता पूर्वक कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश की महिलाएं क्या सचमुच इतनी मूर्ख हो चुकी हैं जो 1500 रुपए की लालच में अपना बहुमूल्य वोट जो है वो बीजेपी की झोली में फेंक के। देखो, जाकी रही भावना जैसी मात्र मूरत देखी तही तैसी। उन्होंने मात्र शक्तियों को ऐसा ही देखा है, ऐसी भावना उनकी होगी। पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नारी शक्ति को सम्मान करती है, राष्ट्र प्रथम और दुर्गा प्रथम, हम शक्ति की उपासना करते हैं, ऐसे नारियों की उपासना करते हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लाडली बहना योजना चलाई है, आप देखते हैं कि हर कियोस्क सेंटर पे मातृशक्तियां लाइन में लगती हैं और प्रति माह उनके पैसे आते हैं टाइम टू टाइम। दिवाली पे, राखी पे भी उनको प्रोत्साहन राशि मिले बढ़ेंगे, और आज उनको इसमें अपने जेब खर्च के लिए, अपने हाथ खर्च के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। या कि और तो और छोटे परिवारों में ऐसा है कि उनसे सहयोग मांगना पड़ रहा है, क्योंकि उनके अकाउंट में 10-20 हजार रुपए साल 6-6 महीने की वो स्टोर करती है। मातृशक्तियों की ये खूबी है कि वो धन को संचय करती है, तभी उन्हें होम मिनिस्टर कहा जाता है, तभी उनको होम मिनिस्टर कहा जाता है। वो घर बहुत बखूबी चलाती है। तो यही इसमें। अच्छा, मध्य प्रदेश की जब हम मतलब भाजपा ने नारियों के उत्थान के लिए जो बिल लेकर आए थे जिसमें उन्हें आरक्षण मिल रहा था कुछ 30% के बराबर का, उसके ऊपर कांग्रेस जो है वो आरोप उठाती है, अगेंस्ट हो गई, वो जो बिल था वो फेल हो गया। इसके बाद जब राज्यसभा के अपने मेंबर्स वो दिया उन्होंने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया राज्यसभा का, उसमें अगर उनकी जो कुछ दस्तावेज थे जो कि झूठे साबित हुए, उसके ऊपर कांग्रेस ये सवाल उठाती है कि भाई अगर बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है तो मीनाक्षी नटराजन को झूठे तरीके से उनका जो नामांकन था क्यों रद्द कराया गया? देखिए, आप कानून सबके लिए समान है, और ये चुनावी प्रक्रिया का प्रबंधन है। उन्होंने अपनी कमी और अपना जो आपराधिक प्रकरण छुपाया था, इस कारण से शपथ पत्र में, इस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। और यह कहीं भी होता है, अगर कोई भी प्रत्याशी अपनी जानकारी छुपाता है तो ये कानून और संविधान का काम है कि न्याय करना, तो वो न्याय हुआ है, उसमें किसी ने कोई अपना वो नहीं दिखाया। अच्छा, कुछ समय पहले अभी दतिया में उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जीते। पहले कांग्रेस जहां मतलब बीजेपी जीतती थी, कांग्रेस का सबसे पहला यही आरोप होता था कि भाई ईवीएम हैक है। अब तो यहाँ पे कांग्रेस की विजय हुई है। अब क्या लगता है कि कुछ ईवीएम को लेकर उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो कुछ बदलेगी या अभी भी सवाल? देखिए, वो जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही है, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम गलत है। उनका शुरू से ये मतलब प्रोपेगेंडा रहा है कि ईवीएम खराब है, और आज वो जीत गए तो ईवीएम सही है। तो उनको अपना ढोल कैसे बजे, अपनी बात कैसे बने, यही उनका काम है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें दतिया की, तो उनका एक और सामने आता है कि भाई दतिया तो अभी झांकी है, पूरा प्रदेश बाकी है। देखो, दतिया तो वैसे भी कांग्रेस की सीट थी, वहाँ तो नरोत्तम मिश्रा जी ने कांग्रेस मुक्त करके भाजपा लाए थे। कांग्रेस मुक्त करके लाए थे? कांग्रेस मुक्त करके भाजपा लाए थे। कोई नई बात नहीं है, उनकी सीट उनके पास रहना, पहले भी उनके पास थी, चुनाव के पहले भी। अच्छा, पहले अभी 2028 में भी अब विधानसभा चुनाव है एक बार फिर, कांग्रेस का हर बार की तरह इस बार भी सामने बयान आना चालू हो गया कि भाई हमारे जो बड़े बड़े कद्दावर और पदाधिकारी हैं वो लोकल बूथ पे जा रहे हैं, लोगों के घरों घरों तक जा रहे हैं, है ना। कांग्रेस का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। साफ तौर पे कहना है कि कमल को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है? देखिए, वो केवल फोटो डालते हैं, सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, और आपको स्थानीय स्तर पे किसी बूथ पे, किसी मोहल्ले में, किसी घर में नजर आए तो आप मुझे बताना। मेरे हिसाब से तो अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक बूथ स्तर तक
कर सक रही है। अच्छा ये बताइए यार, 2003 के बाद से बीजेपी आई है तो जाने का नाम नहीं ले रही, थोड़ा आगे आ जाइए, है ना, जाने का नाम नहीं ले रही है। तो युवाओं में और हर जो एज कैटेगरी के लोग हैं, ऐसी क्या जादू चलाया बीजेपी ने जो लोग उन पे से भरोसा खत्म करने को राजी नहीं है और कांग्रेस को ऊपर भरोसा देखिए, करने ये जन कल्याणकारी योजना है, ये अंत्योदय की सरकार है, ये राष्ट्र कल्याण की सरकार है, सभी को लाभ मिल रहा है, सभी एक पंक्ति में खड़े हो रहे हैं, छोटे बड़े का भेद खत्म हो रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से प्रदेश में टिकी हुई है और आगे भी टिकी रहेगी। भाई आपने बताया कि इस छोटे बड़े सबका भेद खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का साफ तौर पे इस बयान आता है कि अगर हम बात करें जो ST SC और OBC के जो लोग हैं, इनके सबसे ज़्यादा जो हितैषी है वो हम हैं। बीजेपी जो है वो शुरू से सवर्णों की पार्टी रही है, शुरू से उसमें जो स्वर्ण थे उन्होंने राज किया है और आज भी ज़्यादा करके सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का ही राज चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं क्या कह रहा हूँ, अंत्योदय को लाभ देना, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति कोई भी हो, सभी व्यक्ति एक समान है और लाभ प्रधानमंत्री आवास हो, लाडली बहना हो या साइकिल वितरण हो, जो भी योजना उठा के देख लो, प्रत्येक को समान रूप से, चाहे वो OBC हो, ST SC हो, जनरल हो, सभी को समान भाव से लाभ देने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने देखा, हमने तमाम मुद्दों पर बात करी, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। इस रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।